वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम लोग अल्फ़ाबेट ए से शुरू होने वाले वर्ड्स पढ़ेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 4 उनके सिनोनिम्स। वर्ड्स पर जाने से पहले आप सभी मेरे प्रोफाइल पर एक नज़र डाल लीजिए। Here comes the first word. First word is accept. Accept means agree to do something. किसी चीज़ को स्वीकार करना का मतलब होता है एक्सेप्ट। ऑल्टरनेटिव्स आर एक्नॉलेज, एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू। किसी दूसरे की बात को स्वीकार करते हैं जब, तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्नॉलेज। सेकेंड वर्ड इज़ एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कन्फेस टू बी ट्रू, मतलब अपनी बात को सही साबित करना। थर्ड वर्ड इज़ सफ़र। एक्सपीरियंस समथिंग बैड, कुछ गलत सहन करना, मतलब कि कोई चीज़ आपके साथ गलत हो रही है और आप उसको सहन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सफ़र। टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना। पेशेंटली एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, कोई चीज़ गलत है और आप उसको बिना अपनी मर्जी के टॉलरेट कर रहे हो, मतलब बर्दाश्त कर रहे हो। सेकेंड वर्ड इज़ एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म करना या फिर समाप्त करना। इट्स ऑल्टरनेटिव्स आर एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल अ लॉ और एग्रीमेंट, किसी चीज़ को रद्द करना, मतलब कोई चीज़ फॉलो हो रही है और उस पर एंड लगाना, उसको हम बोलते हैं एब्रोगेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू कैश। जब भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, इसका मतलब होता है कि वो अपने सारे एसेट्स या फिर अपनी लाइबिलिटीज़ को सेल ऑफ कर रहे हैं, तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लिक्विडेट। बेसिकली ये एक अकाउंटेंसी का वर्ड है, तो इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। क्वैश। क्वैश का मतलब होता है ऑफिशियली रिजेक्ट, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। देन वर्ड इज़ टर्मिनेट। ब्रिंग टू एन एंड, कोई चीज़ फॉलो हो रही है और उस पर रोक लगा देना, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। अब वर्ड आता है एबोर्टिव। एबोर्टिव का मतलब होता है फेलिंग टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब कोई चीज़ असफल होना। एज एक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो रही हो बट एट द एंड उसका रिजल्ट नहीं आना, उसको हम बोलते हैं एबोर्टिव। वेन। वेन का मतलब होता है यूजलेस, विच इज़ नॉट सो यूजफुल। फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, मतलब कि कोई भी बात अगर कर रहे हैं तो वो व्यर्थ, मतलब नॉनसेंस यू कैन कॉल इट। इनएफेक्टिव, नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, जिसका कोई भी असर ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनएफेक्टिव। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है नॉट सक्सेसफुल, मतलब कि असफल। अब वर्ड आता है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक से। एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स आर हैस्टी, डन इन एक्सेसिव स्पीड। एक्सेसिव स्पीड का मतलब जल्दबाजी में कोई काम करना। देन द वर्ड इज हरीड। मूव और एक्ट क्विकली, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी में हो रही हो, उसको हम बोलते हैं हरीड। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है विदाउट केयरफुल थॉट, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाकर काम करना। शार्प, सडन एंड नोटिसेबल, कोई चीज़ बहुत तेज़ हो रही हो बट हम उसको देख सकते हैं, मतलब कि वो पहचानी जा सकती है कि हाँ ये चीज़ बहुत जल्दबाजी में हो रही है। अब वर्ड आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, कोई भी चीज़ पूरी होना। ऑल्टरनेटिव्स कैटेगोरिकल, कंप्लीटली क्लियर एंड डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ होना, उसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल। सर्टेन, कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, किसी बात को लेकर के बिल्कुल विश्वास रहना कि हाँ ये चीज़ सही है। कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है कन्विंसिव, कन्विंसिंग, जिसका मतलब होता है कि आप एग्री करते हो कि हाँ इस
अगर आपने जैसे अगर आप किसी पैराग्राफ के बारे में देखते हो तो कंक्लूजन मतलब उस पूरे टॉपिक का क्रक्स जो है उसको हम बोलते हैं कंक्लूसिव। डेफिनेट, क्लियरली स्टेटेड और डिसाइडेड, मतलब टू द पॉइंट चीज, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। अब वर्ड आता है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है स्टॉप वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, अपने आप को रोकना, उसको हम बोलते हैं एब्सटेन। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं अवॉइड, कीप अवे और रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ से बचने के लिए, उसको हम बोलते हैं अवॉइड। सीज, ब्रिंग टू एन एंड और स्टॉप, किसी चीज़ को रोकना, ख़त्म करना बिल्कुल। डेसिस्ट फ्रॉम, स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कि किसी काम को खुद को करने से रोकना। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एनी मोर। एश्यू, डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग समथिंग, त्याग करना किसी चीज़ का कंप्लीटली। अब वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हैविंग टू डू विद आइडियाज़ और क्वालिटी रेदर देन फिजिकल थिंग्स। इट मीन्स इमेजिनरी, जो भी चीज़ हम खुद अपने दिमाग में इमेजिन करने के बाद किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ऑल्टरनेटिव्स इसके एकेडमिक, नॉट रिलेटेड टू अ रियल सिचुएशन, जो चीज़ सिर्फ किताबी बातें जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एकेडमिक। हाइपोथेटिकल, बेस्ड ऑन एन इमेजिन्ड सिचुएशन, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी चीज़। अब आता है इनडेफिनेट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब होता है जो चीज़ सही से बताई ना जा सके या फिर अनिश्चितकालीन मतलब अनफोर्सीन जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट। नोशनल, बेस्ड ऑन अ गेस, काल्पनिक मतलब कि कोई भी चीज़ करेक्ट ना हो बट आप उसको सोच रहे हो कि तुक्का जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है नोशनल। अब वर्ड आता है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है कंप्लीटली इलॉजिकल, बेतुकी बातें, उसको हम बोलते हैं एब्सर्ड। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है इनसेन, पागलपन। डैफ्ट, डैफ्ट का मतलब होता है फूलिश और इसका मतलब होता है बेधड़क मतलब कि बेवकूफ़ियाँ करना, उसको हम बोलते हैं डैफ्ट। एसेंट्रिक, अनकन्वेंशनल, सनकी इंसान या फिर कोई भी चीज़ जिस सनक भरी जिस जो होती है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। फार्सिकल, रिड्यूकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है जिसपे हंसी आ जाए, उसको हम बोलते हैं फार्सिकल। अब वर्ड आता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होना उसको हम बोलते हैं अबंडेंट। इसके ऑल्टरनेटिव्स में है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है लार्ज, बहुत ज़्यादा। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी जो होता है उसका मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है या ज़रूरत से ज़्यादा है। कोपियस, कोपियस का मतलब भी प्लेंटी होता है, मतलब कि बहुत अधिक। एक्सेसिव, मोर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। अब वर्ड आता है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है यूज़ बैडली, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, हम उसको बोलते हैं एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब गाली भी होता है, विच इज़ वी कॉल इट फाउल वर्ड्स, और आज की जनरेशन में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो इट्स एब्यूज़। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है अ वायलेंट अटैक, किसी पर हमला करना। माल ट्रीटमेंट, माल ट्रीटमेंट का मतलब होता है ट्रीट बैडली और क्रूअली, किसी के साथ बहुत गलत बिहेव करना, उसको हम बोलते हैं माल ट्रीटमेंट। माल एंड ट्रीटमेंट, माल का मतलब होता है गलत या फिर इनएप्रोप्रिएट, और ट्रीटमेंट मतलब किसी के साथ बिहेव करना या फिर किसी को किसी तरीके से ट्रीट करना, वी कॉल इट माल ट्रीटमेंट। का मतलब हुआ किसी का गलत बिहेव करना किसी के साथ। मिसयूज़, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, यूज़ रॉन्गली। परवर्जन, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, कोई किसी का बिहेवियर गलत है उसको हम बोलते हैं परवर्जन। सो हियर वी कम्स टू द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको रेट करिए, रिव्यू करिए और रिकमेंड करिए। एंड अगर कोई भी चीज़ इनएप्रोप्रिएट थी या फिर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप था तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।